जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा अनुकंपा भर्ती के बारे में। पहले भी एक वीडियो बनाया था अनुकंपा भर्ती के लिए क्या होती है, क्या इसका प्रोसेस रहता है, और बहुत सारे बच्चे क्या है उस वीडियो को लेके कई बच्चे क्या है कमेंट करते रहते हैं, तो बहुत सभी के मन में थोड़ा थोड़ा डाउट है। तो उन सभी डाउट को दोस्तों आज इस वीडियो के द्वारा क्या है आपका क्लियर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं एक बार फिर से कि अनुकंपा भर्ती क्या होती है। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट संस्था में दोस्तों, कोई भी सरकारी संस्था है, तो अभी मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगा सीएपीएफ की, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के अंदर आने वाले जितने भी बल हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों अगर कोई सैनिक है, कोई वहाँ पे कर्मचारी है, उसकी सर्विस के दौरान, है ना, ड्यूटी के दौरान दोस्तों किसी दुर्घटनावश या फिर किसी ऑपरेशन में या फिर किसी बीमारी के चलते वो शहीद हो जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों उसके लिए, है ना, जो उसका परिवार है उसको राहत देने के लिए दोस्तों एक सदस्य को क्या है उसकी जगह पे नौकरी दी जाती है, उसको कहते हैं अनुकंपा भर्ती। ठीक है, अनुकंपा भर्ती दोस्तों अभी इसके लिए प्रोसेस क्या होता है, मान लीजिए अगर आपकी एज पूरी है, आपकी एजुकेशन पूरी है और आप जो निर्धारित शर्तें हैं उनको पूरी करते हैं, तो उसके लिए फिर आप क्या है जो यूनिट होती है जिसमें वो जो कर्मचारी होता है, जो सैनिक होता है, जिसमें वो कार्यरत होता है, वहाँ पे क्या है आपको डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं। उसके बाद क्या है आपको बुलाया जाता है और आपसे जो भी वहाँ पे एक्टिविटी होती है वो करवाई जाती है, और उसके बाद क्या है फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। मान लीजिए आप कांस्टेबल जीडी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है फिर आप लोगों का सिर्फ फिजिकल और मेडिकल होता है। ठीक है, रिटन एग्जाम आपका नहीं होगा। अनुकंपा भर्ती में दोस्तों रिटन एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, और भर्ती में दोस्तों जो टाइम लगता है आपका कम से कम 6 से 7 महीने लग जाते हैं। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट सही आपने भर के भेजा है, आप वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी में पास हो जाते हैं, उसके बाद जो मेडिकल है उसमें पास होते हैं, तो कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर आपकी क्या है ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेडिकल में कोई छूट है। मेडिकल में छूट दोस्तों कोई नहीं है। छूट से मतलब मान लीजिए अगर आप कांस्टेबल जीडी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको वही शर्तें लागू हैं जो कि एक जो सिविल से जो सैनिक ट्राई करता है, बंदा जो ट्राई करता है, सिविल जो लड़का वो ट्राई करता है, वही मेडिकल जो शर्तें हैं वही आपको भी पूरी करनी होंगी। ठीक है ना, दौड़ आपकी भी 5 किलोमीटर की होगी, टाइम उसका 24 मिनट रहता है। ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटी प्लस मेडिकल स्टैंडर्ड आपको वही लागू है जो कि एक दूसरे उसको अभ्यर्थी को लागू होता है। इसके बाद बात करते हैं हवलदार, जो ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हवलदार आर्मी के अंदर होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ठीक है, ये क्लर्क पद है दोस्तों, तो इसके लिए भी क्या है बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिसकी क्या है शैक्षिक योग्यता है, तो वो क्या है इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या है दोस्तों, आपका जो 12th पास होना चाहिए, प्लस आपको क्या है टाइपिंग आनी चाहिए। वहाँ पे जो आपका टेस्ट लिया जाता है वो आपका लिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट, रिटन एग्जाम आपका नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या लिया जाएगा, ओनली फॉर टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, और हो सकता है किसी फोर्स में के अंदर क्या थोड़ा बहुत आपको रनिंग भी करवा दें। वैसे करवाते नहीं है, लेकिन किसी फोर्स में रनिंग भी कभी करवा देते हैं 1600 मीटर की, लेकिन वैसे क्या होता है सिर्फ टाइपिंग टेस्ट होता है। लेकिन दोस्तों जितने भी उम्मीदवार हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए, अगर आपकी हाइट वगैरह ठीक है, समझ रहे हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ पर्सनली तौर पे, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, जो देखते हैं वीडियो को और जो नहीं देखता उनकी कोई बात नहीं, लेकिन जो देख रहा है पूरी वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए उनके लिए ये बात है कि अगर आपकी जीडी के लिए, अगर आप कांस्टेबल जीडी के लिए आपकी हाइट वगैरह सही है, आपका जो रनिंग वगैरह है वो अच्छा है, मेडिकल सही है, तब दोस्तों क्या है आप कांस्टेबल जीडी के लिए ट्राई करें, क्योंकि वहाँ पे से क्या है आप डिपार्टमेंटल में जाने के बाद क्या है बहुत सारे एग्जाम दे सकते हैं, है ना। जब आप मान लीजिए अगर आपको जॉब मिल गई, उसके बाद आप आगे की कार्रवाई बहुत आपके पास ऑप्शन रहते हैं। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो पोस्ट होती है, वैकेंसी होती है दोस्तों, वो बहुत कम होती है, और बंदे क्या है ज़्यादातर उसी को भरने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि 12th पास आजकल सभी हैं, टाइपिंग भी लगभग सबको आती है। तो आपने दोस्तों ये गलती नहीं करनी है। एसएससी जीडी के बाद, मतलब एसएससी जीडी जितने भी फोर्स हैं सीएपीएफ के अंदर, आगे आप मतलब अगर आप कांस्टेबल जीडी के अंदर भर्ती होते हैं, तो आगे आप क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। उस वीडियो को आप देख लेना, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है करने के लिए। ठीक है ना, आप एससीएम का भी दे सकते हैं,
SI का भी दे सकते हैं, कलर का भी दे सकते हैं, और भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं करने के लिए आगे, ठीक है ना। तो आपने क्या है, कोशिश करनी है, अगर आपकी एज वगैरह है, आपकी हाइट वगैरह सही है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड सही है, तो आपने कोशिश करनी है कि कांस्टेबल GD के अंदर मैं भर्ती हो जाऊं। क्योंकि एक बार अगर आप अंदर घुस गए, डिपार्टमेंट के अंदर आप घुस गए, तो आपको क्या है दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में वैकेंसी होती है कम। अभी कल ही एक बच्चे का मुझे फ़ोन आया था गाजियाबाद से, और उसके जो फादर थे वो CISF में थे, काफ़ी पहले एक्सपायर हो गए थे, शहीद हो गए थे, और वो दोस्तों 2019 से ट्राई कर रहा है किसके लिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। अभी तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, चाहता है, लेकिन वो बोलते हैं जो पहले वाले बच्चे हैं, मतलब इसमें तो भाई सीनियरिटी देखी जाएगी, जिसके डॉक्यूमेंट पहले गए हैं उसको पहले लिया जाएगा, है ना। तो पहले वाले उम्मीदवार हैं, उनको ही अभी तक नहीं हुआ है, तो इसका नंबर आया नहीं। 2019 से ट्राई कर रहा है, 2023 हो गया, एज हो गई 27 साल। तो ऐसे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वही बच्चा 2019 में अगर कांस्टेबल GD के लिए ट्राई करता, ठीक है ना, लेकिन उसकी खैर हाइट कम है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है ना, वहाँ बात करके थोड़ा बहुत हाइट में भी थोड़ा बहुत छूट आपको मिल सकती है। अगर हाइट वगैरह थोड़ा कम है, अगर आप वहाँ बात करेंगे, उसमें भी थोड़ा बहुत हो सकता है, वहाँ बात करनी पड़ती है कि सर ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। ट्रेडमैन में घुस जाओ, किसी में घुस जाओ, अगर आपको नौकरी की ज़रूरत है, किसी में घुस जाओ, एक बार घुस के अंदर डिपार्टमेंट में, तो बहुत सारे फिर आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है ना। अब 2019 से वो बच्चा ट्राई कर रहा है, 2023 हो गया है, तो अभी तक उसको नौकरी नहीं मिली है। तो इसलिए बोल रहा हूँ एक बार फिर से कि जितने भी उम्मीदवार हैं जो कि अनुकंपा भर्ती के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जब बच्चे हैं, तो दोस्तों आपने कोशिश करनी है, कांस्टेबल GD के लिए आपने आवेदन करना है, वैकेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी बहुत कम आती है, नंबर ही नहीं आएगा आपका, ठीक है। और साथियों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आज आपको बताया कैसे क्या है अनुकंपा भर्ती के बारे में, जो आपके डाउट थे उसको दूर किया। और किसी भी प्रकार का अभी भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई शक है आपके मन में, कोई सवाल है, किसी भी प्रकार का, मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और CAPF से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।